हेलो एवरीवन। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 10th में था तब मुझे भूत प्रेत और इन सब में बहुत विश्वास होता था। मंत्र जाप वगैरह मैं करना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जिसको कुछ अलग हट के हो। तो इस माध्यम को पाने के लिए मुझसे एक सज्जन टकराए जिनका नाम था मधुकर त्रिवेदी। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और कहा अगर इसको जाप करोगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी, तुम जिसको देखोगे वो तुमसे डर जाया करेगा। अब मुझे उस व्यक्ति की मनोदशा नहीं मालूम थी कि वो मेरा बुरा करना चाहता है। उसने मुझे ऐसा मंत्र दिया था जिससे कि एक पिशाचनी मेरे पीछे पड़ गई। मैं शुरुआत में तो समझता था ये सब मजाक है, जो मुझे दिख रहा है सब गलत है, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ बड़ा अजीब सा होने लगा। मैं कहीं जाता था तो मुझे पेड़ पे बैठी हुई एक औरत दिखती थी जो अक्सर कर ऊपर से यूरिन कर देती थी मेरे ऊपर। तो मैं बड़ा परेशान होता था, आके घर पे नहाता था। लेकिन मैं फिर सोचता था यार हो सकता कोई पागल है जो पेड़ पे बैठ जाती है और जब मैं निकलता हूँ तो ऐसा कर देती है। धीमे धीमे ऐसा चलता रहा काफ़ी दिन तक। तो मैं डरने लगा था, बार बार लगता था जैसे कोई मुझे छू के जा रहा है, कोई छू के जा रहा है। तो सारे रोंगटे वगैरह मेरे शरीर के खड़े हो जाते थे एकदम से। एक दिन मैं एक जगह गया जहाँ पे एक मौलाना रहते थे। तो उन मौलाना से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वही इंसिडेंट मेरे साथ बार बार होने लगा कि मैं बार बार कांपता था। हर 1 मिनट बाद मैं कांप जाता था। तो उन मौलाना ने पूछा कि ये जो तुम बार बार कांप रहे हो ये कब से ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ? तो मैंने कहा ये नॉर्मल है, ये अक्सर कर जब थोड़ी थोड़ी देर में हो जाता है ऐसा। तो उन्होंने नहीं, ये तुम सच सच बताओ, ये तुमने क्या कोई मंत्र जाप वगैरह किया है? तो मैंने बताया हाँ मैं एक मंत्र जाप कर रहा था, उन्होंने मुझे दिया था मधुकर जी ने, और उस मंत्र जाप करने से मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलने वाली थी। लेकिन फिर बीच में मैंने छोड़ दिया जाप। तो उन्होंने नहीं तुमको कुछ दिखता भी है? मैंने नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखता है। तो उन्होंने कहा कोई औरत वगैरह या किसी तरीके का कुछ दिखता है तुम्हें? मैंने हाँ एक औरत ज़रूर दिखती है, अक्सर का वो पीपल के पेड़ पर चढ़ी रहती है, और जब मैं पीपल के पेड़ के नीचे से निकलता हूँ या किसी बड़े पेड़ के नीचे से निकलता हूँ अक्सर वो बैठी दिखती है और ऊपर से यूरिन कर देती है मेरे ऊपर। तो वो उन्होंने कहा कि तुम समझ नहीं रहे हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और वो औरत तुमसे कुछ कहती है? कहने मैंने बोला हाँ वो कभी कभी मुझे बुलाती है अपने पास। तो कहने नहीं जाना नहीं है तुम्हें उसके पास, और आज से तुम्हें प्रतिदिन मेरे पास रात को आना है और मैं तुम्हें कुछ ताबीज़ वगैरह बना के दूंगा, प्रतिदिन तुम्हारे ऊपर से उतारूंगा। उनको तुमको एक ले जाके नदी में डालना है और एक ले जाके कब्र में डालना है। 45 दिन तक लगातार तुमको मेरे पास आना है। 45 में दिन के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें और क्या करना है। उसी के दौरान उन्होंने मेरी कमर में एक ताबीज़ बांधा, एक मुझे गले में पहनाया। उसके बाद जब मैं उस जगह से निकलता था तो वो औरत देख के बहुत तेज गुस्सा आती थी, ये तुम क्या पहन के आ गए हो? तो मैं नॉर्मली थोड़ा समझने लगा था और डरने भी लगा था। तो एक दिन अचानक वो ऊपर से चिल्लाई कि मैं तुम्हें लेके तो ज़रूर जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मौलाना, चाहे जितनी कोशिश कर ले मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। धीमे धीमे दिन कटते गए और हालात थोड़े थोड़े मुझे सही होते दिखने लगे। अचानक एक दिन मौलाना साहब मुझसे बोले कि मनीष आज से 15 दिन तक तुम यहाँ पे आने के बाद दिन में नहीं निकलोगे घर से बाहर। 15वें दिन के बाद जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो वो मेरे कहने के अनुसार निकलोगे, उससे पहले नहीं निकलोगे। लेकिन यंग एज थी, अब खेलना कूदना तो लगा रहता है लगातार। फिर भी हम नहीं माने तो हम घूमने निकल जाते थे अक्सर। तो रात को जब उन मौलाना साहब के पास पहुंचते थे तो बहुत डांटते थे कि तुम आज भी घूमने गए थे। मैं अक्सर कर ये सोचता था कि उनको कैसे पता लग जाता है कि मैं कहाँ घूमने गया था, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। उस समय तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे कोई किसी को ट्रेस कर सके कि वो व्यक्ति कहाँ है।
ये तो सिद्धांत है। धीमे धीमे दिन कटने लगे। रात को अक्सर कर वो औरत आती और मेरा बिस्तर ख़राब कर देती थी आके, ये बच्चे लोग यही कर दिए। लेकिन वो छूती नहीं थी मुझे। जैसे पहले नॉर्मली यूरिन कर देती थी पेड़ पे से, ऐसा कुछ नहीं होता था। और दिन गुजरे, जब 5 दिन रह गए तो मौलाना ने सख्त हिदायत दी मुझको, किसी भी कंडीशन में अब तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है। और वो औरत इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी कि पेड़ से मेरे ऊपर इतने गुस्से में देखती थी, लगता था कि अब मुझे मारेगी तब मारेगी। मैं बहुत परेशान रहता था अक्सर कर। दोस्त भी मेरा था, दोस्त को भी ये सब चीज़ें मालूम थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दोस्त और मैं एक ही बाइक पे जाते आते थे, और जब वो यूरिन करती थी तो मेरे ऊपर यूरिन करती थी, लेकिन मेरे दोस्त के ऊपर कोई भी यूरिन का एक भी छींटा नहीं पड़ता था। जब 45वां दिन पूरा हुआ तो मौलाना साहब बोले कि अब मनीष, आज से 3 दिन और तुम बिल्कुल मेरे पास आओगे, लेकिन कहीं जाओगे नहीं। मैं नहीं माना तो मैं घूमने निकल गया। तो मैं एक जगह खड़ा हुआ था और अचानक से काफ़ी तेज़ आंधी चलने लगी। ऐसा कोई मौसम भी नहीं था कि आंधी चले। और आंधी चलते चलते, और वो भी सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि मैं रोड के इस तरफ खड़ा हूँ तो इस तरफ आंधी चल रही है, रोड के दूसरी तरफ आंधी नहीं चल रही थी, या कह दीजिए कि मुझे दिख रही थी कि आंधी चल रही है। अचानक क्या हुआ कि पेड़ की एक डाल टूटी, और वो भी इतनी बड़ी डाल टूटी जो मेरे सर से लगभग 1 फुट पे आके वो डाल रुक गई। और वो रुकी और किसी ने, मुझे लगा कि उस डाल को उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया। अब मैं बहुत डर गया, मैंने ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। फिर उधर डाल की तरफ मैं देख रहा था कि अगर वो डाल मेरे सर पे गिर जाती तो क्या होता। रात को मौलाना के पास पहुंचा तो मौलाना ने मुझे बहुत तेज चिल्लाया और बोले, अगर मैं तेरे पीछे अपने सारे जिन्नात ना भेजता तो तू आज मर चुका होता। खान साहब की डांट सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी। अगर खान साहब के अनुसार उन्होंने अपने सारे जिन्नात मेरे कक्षा में ना भेजे होते तो शायद इस दुनिया में मैं वास्तव में ना होता। उसके बाद खान साहब ने मेरे लिए दुआ की और उस चुड़ैल को एक बोतल में बंद करके दिया। बोले मुझसे कि इसको यमुना जी में प्रवाहित कर दो। मैं यमुना जी में प्रवाहित करने के बाद घर आने के बाद आराम से सो गया और दूसरे दिन मौलाना जी को धन्यवाद किया और आगरा को मैंने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।